तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी, भागवत जी में प्रणाम किसको है? भगवान को और भक्त को, सुखदेव जी को। अच्छा, राजा परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई? दादाजी, ओ दादाजी, सो गए? नहीं, परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई? किसने सुनाई? भगवान सुखदेव जी ने। ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी हैं वेदव्यास जी के पुत्र। वेदव्यास जी कौन है? वेदव्यास जी जिन्होंने भागवत महापुराण की रचना की है। वेदव्यास जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। इनके पुत्र हैं सुखदेव जी। अच्छा, सुखदेव जी अपने मां के गर्भ से जब बाहर आए, प्रकट हुए, तो सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े थे। बच्चा जन्म लेते ही रोता है, पर सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े। तो पिता ने रोका, कहां जा रहे हो? तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। वेदव्यास जी ने कहा, बेटा अभी तो तुम जन्म ही लिए हो, पहले विवाह कर लो, गृहस्थी बसा लो, पूरी जिम्मेदारियां पूरी कर लो, फिर तपस्या करना। सुखदेव जी बोले, ना, जीवन अल्प है। जीवन कैसा है? अल्प मतलब थोड़ा थोड़ा। विवाह में कर तो लूं, पर क्या भरोसा कि मैं विवाह करके और गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करके वापस आऊंगा, वहीं फंसा फंसा मर जाऊंगा। एक्चुअली विवाह करना, गृहस्थी बसाना गलत नहीं है। चक्रव्यूह में जाना गलत नहीं है, पर आने का ज्ञान ना हो तो जाना नहीं चाहिए। गांव में कहावत कहते हैं, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। इसका अर्थ बताओ। बिच्छू का, जोर से, बिच्छू का मंत्र ना जाने, बीछी का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चक्रव्यूह में जाना तो जानते हो, पर आना, जब आना नहीं जानते तो गए क्यों? जब आना नहीं पता तो गए क्यों? ऐसे ही गृहस्थी का चक्रव्यूह है। आप लोग गृहस्थी के चक्रव्यूह में जाना तो जानते हो, पर आना, गए तो गए। अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु को भी जाना आता था, पर आना नहीं आता था। गृहस्थी में जाओ तो साकुशल पूरी करके जिम्मेदारियां, साकुशल वापस आओ। बेटी, अब जैसे गृहस्थी में गए, 1 से 2 हो गए, पत्नी आ गई, 2 से 4 हो गए, बच्चे हो गए, तो अब बच्चों का ब्याह कर दिया, हो गई, बेटा बेटी का ब्याह हो गया, सेल्फ डिपेंड बेटा हो गए, पत्नी भी कुछ बुढ़ापा आया, पत्नी भी टपक गई। अब फिर तुम हो गए सिंगल, हो गए कि नहीं? और जब हो गए सिंगल तो पहले भी सिंगल थे, तो अब उसी आनंद में लौट आओ। अब तुम क्या करते हो? गृहस्थी में गए, पत्नी भी चली गई, तो पत्नी के लिए रोओगे या पति के लिए रोओगे, और बाकी बेटा बेटी के बाद उनके बेटों से मोह मोहब्बत करोगे, मेरा मेरा। अरे अब हो गई जिम्मेदारी, अब वापस आओ ना। अब जितना मोह जगत के लिए है, इतना मोह अब भगवान जगन्नाथ के लिए होना। एक उच्चारण और निकल रहा है, अंत अंत अंत। क्या निकल रहा है? बोलो अंत। संत संत, तो संत बोलने में आ छिपा हुआ है अंत। बोलो अंत। संत का मतलब क्या है?
जिसने अपने बुराइयों का अंत कर दिया हो वही संत है। और वो आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। क्या कर दिया हो? जिसने बुराइयों का अंत। किसका अंत? आप लोग अपनी बुराइयों का अंत। जैसे मेरे अंदर बुराई क्या है? क्रोध, लोभ, अभिमान, ये सब बुराइयां हम सबके भीतर हैं। काम, वासना, क्रोध, लोभ, निंदा करना, चुगली करना, ईर्ष्या करना, उससे जलना, उसकी गति को देखकर, उसके उत्थान को देखकर, उत्कर्ष को देखकर जलना, ईर्ष्या होना। यदि ये सारी बुराइयां आपकी अंत हो जाएं, बुराइयों का आप अंत कर दें, तो आप ही क्या हैं? अच्छा ये बताओ, एक पत्थर है, एक पत्थर है, क्या वो पत्थर मूर्ति बन सकता है? उत्तर दो हाँ या ना, जोर से। एक पत्थर है, क्या वो मूर्ति हो सकता है? कैसे होगा? उस पत्थर को छिलाई करके बाहर का आवरण हटाना पड़ेगा। एक मूर्तिकार आएगा, छैनी हथौड़ी उठाएगा और पत्थर को बाहरी भाग को हटा देगा काट काट के, और जो से चाहिए उतना रख लेगा। बन गई मूर्ति। मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार मूर्ति को कहीं बाहर से लाता नहीं है। उसी मूर्ति, उसी पत्थर में ऑलरेडी मूर्ति होती है, वो केवल बाहर का आवरण हटा देता है। ऐसे आपके अंदर भी एक संत है, बस अपने बाहर की बुराइयों का अंत तो कर दीजिए, तो संत प्रकट हो जाएगा। बोलो हाँ। अपने भीतर की बुराइयों का क्या कर दीजिए? अंत कर दीजिए, तो कौन प्रकट हो जाएगा? परीक्षित जी ने गले में मरा हुआ सांप डाल दिया संत जी के। अब संत जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे राजन, तुमने एक संत का अपमान किया है, जाओ, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, अपमान करने से उम्र घट जाती है, आयु घट जाती है। परीक्षित जी की आयु 7 दिन रह गई। अच्छा, सच्चाई एक बात और बताएं, परीक्षित जी 7 दिन की ही आयु अब इनकी बची थी, पर ये पता ही नहीं कि समय कम बचा है। तब शाप के द्वारा संत जी ने याद दिलाया कि भाई 7 ही दिन अब बचे हैं, गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, अब जरा सी। तो परीक्षित जी को 7 दिन ही बचे हैं। आप लोगों के कितने दिन बचे हैं? नहीं, आपके कहो तो हम दिन बता दें कितने बचे। आप लोगों के कितने दिन बचे हैं? जोर से। दादाजी आपके कितनी आयु हो गई हैं? भैया आप लोग अपने मोबाइल पे जरा कैलकुलेटर निकाल लो, हिसाब करो, मैं हिसाब बोल रहा हूं, निकालो, करो भैया, निकालो जल्दी। चलो सुनो, दादाजी आप कितने साल के हो? 26, 75, 75। भाई साहब 75 गुणे 365 करो फास्ट। 75 साल हो गए इनके, तो 75 गुणे 365 कितना हुआ? 27,000। 27, सुनो दादाजी, आपके 27,375 दिन गए। अब आप यदि 100 साल जिए
तो 75 गए तो 25 बचे। अब 25 गुणे 365 कर दो इनके। अब सिर्फ 9000 दिन बचे हैं आपके, 9125। अब आप देख लो कि ये तब बचे हैं जब आप 25 साल और रहेंगे, मतलब 100। और आजकल 100 तक कोई जाता नहीं। तो सोचो कि आपके दिन थोड़े हैं, और ये हिसाब आपका भी है, आपका भी है, मेरा भी है। हम लोग यदि 100 साल जीते हैं तो 100 गुणे 365 करो। यदि हमारी आयु 100 साल है, जबकि आजकल 100 साल होती नहीं है, 100 गुणे 365 36,500। टोटल आपके पास 100 साल यदि आप जीते हैं तो 36,500 दिन होते हैं सबके पास। और 100 साल कोई जीता नहीं है, सब लोग 90-80 के बीच में सब फुस हो जाते हैं। बोलो हाँ। तो अब आप सोच लीजिए कि आपके दिन कितने गए और कितने बचे। परीक्षित जी के 7 दिन बचे हैं। आप अपना हिसाब करिएगा कि आपके कितने दिन बचे हैं, और उन बचे हुए दिनों को आप कहां खर्च करना चाहते हैं। निंदा, चुगली, छल, कपट, या फिर चिंतन, सत्संग, भलाई। आज मेरे पास एक मैया जी आई, वो अभी उनकी बहू आई, बेटा और बहू। बोले गुरुजी, हमारी माँ वृंदावन आना चाहती थी, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए थोड़ा दान करना चाहती थी, संतों को भोजन कराना चाहती थी, पर हम लोग टालते रहे कि माँ अगले महीने ले चलेंगे, अगले महीने। और भैया हमारी माँ की मृत्यु हो गई। बेटा बहू आए, बोले गुरुजी, माँ का सपना था कि वो गौरी गोपाल आके कुछ दान करती, पर हम लोग इतने व्यस्त थे आजकल करते करते, और माँ की हो गई मृत्यु। अब हम आए हैं, ये माँ का जो दान था वो संतों के लिए भोजन कराने आए हैं। रो रहे हैं बेटा और बहू कि हमने जीते जी क्यों ना अपने माँ को तीर्थ। कितने लोग मेरे पास रोज आते हैं। इसलिए कहता हूं जीवन का भरोसा नहीं। अब वो मैया चाहती हैं दान करना, पैसे भी निकाल के रख दी, पर अपने हाथ से कर ना पाई। अपने हाथ से, सच बताएं, आप अपने हाथ से यदि दान पुण्य करते हैं, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। वरना कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते। इसलिए जब तक समय है अपने हाथ से पुण्य कर लो, अच्छे काम, क्योंकि एक समय बाद तो आप कर नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए समय बहुत नहीं है। तो जिंदगी बिना भरोसे की है, ये जिंदगी जब तक है अच्छे काम कर लो। सुखदेव भगवान को राजा परीक्षित जी को 7 दिन में संत का अपमान किया, 7 दिन में मरने का शाप लगा। परीक्षित जी को अब 7 दिन में मरना है। तब सुखदेव जी ने उनको भागवत सुनाई। इसलिए जो भागवत सुनते हैं वह संसार के हर शाप, पाप, संताप से मुक्त हो जाते हैं। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अगला पाठ भागवत जी का 29 अप्रैल से 5 मई तक रहेगा। तो आप भी अपने पितरों को भागवत जी सुनवा सकते हैं, जैसे अभी पोथी पाठ यजमान परिवार करा रहे हैं। अब 88,000 संतों के बीच में सूत जी महाराज आए। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा हमें कथा सुनाइए। अब कथा सुना रहे हैं, सुनो। एक बार देवताओं के राजा
एक बार देवताओं के राजा ने, इंद्र ने भागवत सुनने का प्लान किया। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। शोर ना करो और पंचायत ना करो। अच्छा सुनो, मैया बोलो राधे राधे। सुनो, एक दिन देवराज इंद्र आए सुखदेव जी के पास। कहा, सुखदेव जी हमें कथा सुनाओ। स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिला दो, और परीक्षित जी जो कथा का अमृत पी रहे हैं वो अमृत हमें पिला दो। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली कर लो। तब सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांज हासः। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित जी आपको भागवत सुननी है कि स्वर्ग का अमृत पीना है? सुखदेव जी ने कहा, क्या लोगे? हो जाते हैं कुछ लोग कि ना चाह कर भी वो आत्महत्या करते हैं। मतलब वो मौत के बाद ऐसा मानते हैं कि बड़ा सुकून मिलता है, कष्ट छूट गया। लेकिन आपको एक बात बताएं, मौत खूबसूरत तो है, लेकिन जब आप बुलाते हैं तब खूबसूरत नहीं होती। जब वो अपने से आती है तब वो सुंदर होती है। जब वो